भगवान श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण जी जनकपुर की सुंदर गलियों में विचरण कर रहे हैं। यह प्रसंग हम आप सभी लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम इतने सुंदर हैं कि वहां की ये देवियां उनकी सुंदरता को देख करके आपस में चर्चा करने लगती हैं। आज तक हमने ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। कहा उस सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन तनुधारी है जो इस रूप को देख करके मोहित न हुआ। सुर नर असुर नांग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। विष्णु चार भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव यस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाहि। बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार यह कोटि कोटि सत काम। इनके तो एक एक अंग में करोड़ करोड़ कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं, इतने सुंदर हैं। तब तक दूसरी सखी कहती है, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कलजोटा। मुनि कौशिक मुख के रखवारे, जिन रण अजर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुबुज मदमोचन। कौशल्या सुत सोसुक खाने, नाम राम धनु सायग पाने। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बधु धार। आए देखन चाप मक, सुन हरसी सब नारे। ये चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। तो दूसरी सखी ने कहा, लेकिन अंतर बहुत दिखाई पड़ता है दोनों में। राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। लग तो नहीं रहे हैं कि दोनों भाई भाई हैं, अंतर बहुत है। एक सखी ने कहा, इनके पिता तो एक हैं लेकिन माताएं अलग अलग हैं। जो सांवले रंग के हैं इनकी माता का नाम कौशल्या है, और जो गोरे कुमार हैं इनकी माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप सुन रहे हैं? राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण मैं भी सुन रहा हूं। ये हमारे परिवार के बारे में बता रही हैं, ये हमारे माता पिता का नाम ले रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, लगता है कोई अपने खास परिचित हैं, ये हमें जानती हैं, जरा देखें तो कौन है। श्री राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, इनकी ओर देखना नहीं है, बस अपना सिर झुका करके चलो, कहीं देखना नहीं है। क्योंकि राम जी जानते हैं माया का नगर है, जिसको देख लेंगे वही हम मोहित हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा सिर झुका करके चलो। और श्री राम जी कहते हैं, सीता जी केवल माया ही नहीं है, सीता जी भक्ति भी हैं। ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर झुका करके चलने में ही शोभा है। जीवन में जब भक्ति आ जाए तो सहजता सरलता हो आ जानी चाहिए, अकड़बाजी पे नहीं रहनी चाहिए। फिर वहां सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, झुक करके चलो, प्रेम से नम्र भाव से बात करो, यही तो भक्ति के लक्षण है। तो जहां भक्ति का प्रकट होता है वहां पर सिर झुका करके ही चलने में शोभा है, इसलिए सिर झुका करके चलिए। श्री राम लक्ष्मण दोनों नगर भ्रमण करते हैं, और नगर भ्रमण के बाद
फिर शाम के समय गुरुदेव जी के पास में आए, गुरु जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। रात्रि में फिर भोजन हुआ, विश्राम हुआ। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। कथा गुरु देव जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी सुनते हैं। सुनते सुनते रात्रि के 12 बज गए। राम जी से गुरु जी ने कहा, जाकर के आप भी आराम करिए। बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाय सेन तब कीन्ही। चापत चरण लखन और लाए, असभय सप्रेम परम सच पाए। नगर दर्शन के बाद रात्रि में विश्राम हुआ। श्री राम लक्ष्मण दोनों गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं। फिर राम जी को गुरु जी ने कहा, आप आराम करो। तो राम लक्ष्मण जब आराम करने गए तो अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाने लगे। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। धन्य है लक्ष्मण जी की भक्ति, धन्य है उनकी सेवा। अभी तो गुरु जी की सेवा कर रहे थे, अब भैया श्री राम के चरण की सेवा कर रहे हैं। और जब चरण राम जी के दबाते हैं तो राम जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, श्री राम जी सो जाते हैं और लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी को लग रहा है कहीं ज्यादा ना दबा दूं तो राघव की नींद टूट जाए, इसलिए सभय सप्रेम, सभय माने डरना, डरते हुए लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। तो पुन पुन प्रभु कहा सोवहु ताता, और पौढ़े धर उर पद जल जाता। राम जी कहते, बार बार कहते लक्ष्मण तुम भी सो जाओ। तो लक्ष्मण जी जब सोते हैं तो राम जी के चरण अपने हृदय में धर लेते हैं और लेट जाते हैं। राम जी सोए, गुरु जी सोए, लक्ष्मण जी नहीं सोए, वो तो लेटे हैं। अब देखिए जब सुबह हुई तब क्या हुआ, यहाँ क्रम पहले क्या था, गुरु जी पहले सो गए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी। लेकिन जब उठने का क्रम आया तो कैसे उठे, लखन निस विगत सुन अरुण सिखाधुन कान। गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। जो सबसे लास्ट में सोया है वह पहले जग गया। लक्ष्मण जी जगे ना, फिर राम जी जगे, फिर बाद में गुरु जी जगे। इसका मतलब क्या है, इससे हम आपको भी शिक्षा मिलती है परिवार में कैसे रहना है। पहले बड़ों को भोजन करवाएं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनको भोजन करवाएं, उनके विश्राम के लिए बढ़िया बिस्तर तैयार कर दें। माता पिता आप आराम करिए, थोड़ी उनकी चरण सेवा कर दें। और इसके बाद खुद जब विश्राम करने जाएं और फिर इसके बाद उठें तो सबसे पहले ये ना सोचें कि सासू मैया पहले सो गई तो पहले उठें बाद में हम उठेंगे। हम तो बाद में सोए थे ना, नहीं, पहले उठना चाहिए। सासू माता पहले पहले भले सो गई हैं लेकिन वो बाद में उठेंगी, आपको पहले उठना है। और उठने की भी विधि है। पहले के जमाने में लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। अरुण शिखा धुन कान, जैसे पक्षी बोलने लगे तैसे लोग उठ जाते थे कि सुबह हो गई है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए। कोशिश ये करें कि हम सूर्य निकलने के पहले उठ जाएं, है कि नहीं। सूर्य निकलने के पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। भगवान सूर्य निकले उसके पहले हम बिस्तर छोड़ दें, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अगर उठ जाएंगे सुबह सुबह तो पूरी कॉलोनी में हलचल मच जाएगी। आज क्या बात है, श्रीमान जी तो बड़े सुबह भोर में उठ गए हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, है ना। आश्चर्य होने लगता है। आजकल के जमाने में हम अगर सुबह उठ जाते हैं तो आश्चर्य होता था, लेकिन पहले के जमाने में अगर सुबह नहीं उठते थे तो आश्चर्य होता था। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। महाराज श्री दशरथ जी तो हमेशा पिछले पहर ही जाग जाते थे, आज क्यों नहीं जागे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन आजकल हम पहले जागते हैं तो आश्चर्य होता है। और हम आप कहते हैं ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा, गोविंद का दर्शन नहीं हो रहा है। अरे जब ब्रह्म मुहूर्त को हमने नहीं देखा है तो ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे। पहले ब्रह्म मुहूर्त देखें तब ब्रह्म का दर्शन होगा। तो यहाँ भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी हम आपको कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं।
गुरुदेव जी पहले सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी, लेकिन उठने का जब क्रम आया तो पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी, फिर गुरु जी। और दोनों भाई उठ करके क्या करते हैं, तुरंत जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके चंदन मंदन लगा करके आकर गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।